हेमंत सोरेन का आदिवासी होना गुनाह था या फिर इस देश के अंदर आदिवासी पैदा होना गुनाह है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किस तरीके से, हालांकि हम सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बार तो विचार करना ही पड़ेगा कि क्या फैसले भी जाति देखकर, पावर देखकर या रुतबा देखकर किया जाता है। इस पर तो विचार करना ही पड़ेगा। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आखिर यह बात क्यों कह रहे हैं, क्यों कहा जा रहा है इस बात को कि हेमंत सोरेन का आदिवासी होना गुनाह था या फिर इस देश के अंदर आदिवासी पैदा होना गुनाह है। आपने एक फिल्म देखी होगी, जय भीम। उस जय भीम फिल्म में कितने अच्छे से दिखाया गया है कि किस तरीके से आदिवासियों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, जो लोग जंगलों में रहते हैं। फर्जी केसेस किए जाते हैं, कई फर्जी मामले दर्ज होते हैं, कई लोग जेलों में सड़ जाते हैं, छोटा सा जमानत का पैसा देने नहीं सकते हैं तो भी जेलों में सड़ जाते हैं। ऐसे कई मामले सच में भी दिखते हैं और वहाँ भी फिल्म में भी, जो फिल्म भी सच्ची घटना पर आधारित थी, वो भी दिखाई पड़ता है। ऐसा एक मामला नया आया है। हालांकि ये मामला हाई प्रोफाइल है, लेकिन इस हाई प्रोफाइल मामले में भी जाति की बू नज़र आती है। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिलती है, और दूसरी तरफ सुधीर चौधरी अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उसे राहत मिल जाती है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं की जाए अगले आदेश तक। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। हालांकि जजमेंट पर मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन इस देश का नागरिक होने के नाते शायद इस बात पर हमको भी सोचना पड़ेगा कि क्या न्याय जाति आधारित मिलता है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजनीतिक बंदी हैं। उन्होंने हत्या नहीं की, किसी को गाली नहीं दिया या किसी को मारा पीटा नहीं। वो राजनीतिक बंदी हैं, उन पर जांच चल रहा है, उन पर आरोप लगा है भ्रष्टाचार का, जमीन घोटाले का। ईडी जांच कर रही है और जांच के दौरान ही उनको जेल में रखा गया। एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ सुधीर चौधरी ने जिस दिन मुख्यमंत्री यानी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, उस दिन अपने रिपोर्ट के दौरान एक बात कही जिस बात से आदिवासी समाज को ठेस पहुंचा है, और आदिवासी समाज ने ST/SC धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई और वो कार्रवाई हो ही रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। एक तरफ एक राजनीतिक बंदी है, दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी मानसिकता में सिर्फ और सिर्फ नफरत ही भरा होता है। हम एक एक डिटेल पर बात करें। सुधीर चौधरी ने जिस तरीके से कहा कि इनके पूर्वज जो जंगलों में रहा करते थे, उन्होंने रिपोर्ट में क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। चित्रा, अब आप हमें बताइए कि हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए, और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफ़ी मुश्किल होने वाली है। सुधीर चौधरी को आप बोलते सुन रहे हैं कि वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो हेमंत सोरेन है वो बहुत हाई प्रोफाइल लाइफ जीते थे प्राइवेट जेट में, लेकिन अब जेल जाने के बाद जैसे इनके पूर्वज जंगलों में रहा करते थे वैसे ही रहेंगे। अब सवाल ये है कि क्या कभी किसी ब्राह्मण नेता, किसी ब्राह्मण अधिकारी की गिरफ्तारी पर सुधीर चौधरी ने ये बात कही कि जैसे इनके पूर्वज मंदिरों में घंटी बजाया करते थे वैसे ये घंटी बजाएंगे? क्या किसी बनिया अधिकारी या बनिया नेता की गिरफ्तारी पर सुधीर चौधरी ने कहा कि जैसे इनके पूर्वज राशन दुकान में डंडी मारकर राशन बेचते थे वैसे ही अब ये राशन बेचेंगे? या कभी किसी राजपूत समाज के किसी नेता या किसी अधिकारी की गिरफ्तारी पर सुधीर चौधरी ने कहा कि जैसे इनके पूर्वज हाथों में हथियार लिए सड़कों पर घुमा करते थे, जिसको तिसको मार देते थे, अब वो वही करेंगे? तो जब ये बात किसी दौर जाति पर नहीं होती है तो फिर आदिवासी समाज के एक नेता या मुख्यमंत्री पर कैसे आती है? और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट इसको बहुत आसानी से लेते हुए उसकी कार्रवाई पर रोक लगा दी। और ऐसा है कि माननीय बड़े पत्रकार सुधीर चौधरी नए नहीं हैं इस तरीके के विवादों में।
इनके ऊपर कई गंभीर आरोप रहे हैं, बाकायदा तिहाड़ जेल होकर आए हैं। 2012 में तत्कालीन कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के जो जिंदल समूह का मसला था, उसके मामले में 100 करोड़ की लेवी मांग रहे थे, यानी विज्ञापन मांग रहे थे, तब भी वो जेल गए थे। दिसंबर 2016 में धूलागढ़ दंगा कवरेज के दौरान इन्होंने कई अभद्र अनर्गल बातें की और 2 समुदायों को लड़ाने की कोशिश की, उसमें भी इन पर मामला दर्ज हुआ। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ तो लगातार ये बोलते ही रहते हैं। 2020 में एक एफआईआर इनके पर हुआ, 11 मार्च 2020 में। उसके बाद 13 सितंबर 2023 को भी एक मामला इन पर दर्ज होता है। उसके बाद 11 सितंबर 2023 को एपिसोड के दौरान एक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बोलते हैं। ये इनकी पुरानी आदत है, एक तरफ मुस्लिम और एक तरफ आदिवासी, और इन दोनों के खिलाफ इनके दिमाग में जहर भरा रहता है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट इस पर दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक लगा देता है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी समझ होगी, सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा, लेकिन एज ए झारखंडी, एज ए आदिवासी समर्थक, एज ए आदिवासी प्रशंसक, हम इस बात को तो बोल ही सकते हैं कि इस देश के अंदर आदिवासी पैदा होना ही गुनाह है, और इस देश के अंदर अगर आप ऊंची जाति में पैदा होते हैं तो आपको ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है। हालांकि आरक्षण आदिवासियों को मिलता है, पिछड़ों को मिलता है, दलितों को मिलता है, लेकिन जो हिडन आरक्षण है वो प्रिविलेज के तौर पर इन तमाम लोगों को मिल जाता है। हम किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जब तस्वीरें सामने हो और फिर भी उन तस्वीरों को धुंधला करने का नाटक रचा जाए तो शायद ये अंदर से निकल कर आ जाता है, जो बात हम आपको बता रहे हैं। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों की बात करते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री गरीबी हटाने की बात करते हैं, गरीबों को बेहतर सुविधा देने की बात करते हैं। एक अनुरोध देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध है कि कुछ चीज़ों पर अब लगता है संशोधन की आवश्यकता है। संविधान में एक्चुअल में संशोधन की आवश्यकता है। संविधान के कुछ चीज़ों पर संशोधन इसलिए ज़रूरी है ताकि ये जो नाटक चलता है कि इस देश के अंदर कानून बराबर है सब के लिए, वो नाटक बंद हो जाए। कानून सबके लिए बराबर नहीं है। एक आम आदमी पर एफआईआर होता है तो वो निचले कोर्ट, फिर फलना कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर वहाँ कोर्ट जाते जाते उसका जीवन सड़ सा जाता है। लेकिन कोई बड़ा आदमी होता है वो सीधे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और उसको प्रिविलेज भी मिल जाता है, इस बात का उसको मिल जाता है, रोक लग जाती है उसकी कार्रवाई। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान के कुछ धाराओं पर संशोधन करते हुए ये बात लाई जाए कि जिसकी जितनी औकात होगी उसको न्याय भी उसी तरीके से मिलेगा। अगर कोई सत्ता के साथ चिपका हुआ व्यक्ति है, केंद्र के साथ जिसकी साठगांठ अच्छी है, केंद्र के नेताओं, प्रधानमंत्री और तमाम मंत्रियों के साथ जिसका रिश्ता अच्छा है, उसको न्याय जल्दी मिलेगा। जैसे ट्रेन में रिजर्वेशन औकात के अनुसार होता है, जिसके पास पैसा है वो स्लीपर क्लास में नहीं जाता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो स्लीपर क्लास में जाता है। जो गरीब है वो जनरल में जाएगा और जो पैसे वाला है वो वंदे भारत में जाएगा। उसी प्रकार न्याय भी कर देना चाहिए। जिसके पास पैसा वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाए। कम से कम ये गैर बराबरी दिखनी चाहिए। ये जो हिडन गैर बराबरी है, कानून सब के लिए बराबर है का नाटक करते हुए सबको अलग अलग तरीके का प्रिविलेज दिया जा रहा है, शायद इसको बंद कर देना चाहिए। और तुम किस जाति से आते हो, तुम्हारे पास पैसा कितना है, वो देखकर उसको अधिकार मिलना चाहिए या उस पर कानून तय होना चाहिए। आज भी पूरे देश के अंदर हजारों लाखों की संख्या में ST SC OBC बेगुनाह हैं और जेल में बंद हैं, पर उन पर सुप्रीम कोर्ट ने कभी कुछ कहा नहीं। और सुप्रीम कोर्ट को इतना फुर्सत मिल गया कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, क्षमा चाहूँगा, सुधीर चौधरी के इस छोटे से बात पर फैसला सुनाती। फिर हाई कोर्ट का क्या मसला था, सिविल कोर्ट का क्या मसला था। आगे बढ़ते हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल में रहते हुए 45 दिन हो गए हैं। ये बात की सूचना, इस बात की सूचना उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने उनके ही एक्स यानी पूर्व में ट्विटर हैंडल से ही दी। मैंने जो बात कही कि कई ST SC OBC और अल्पसंख्यक जेल में बंद हैं, उस पर कभी कोर्ट कुछ नहीं करता है, यह बात आज हेमंत सोरेन के ट्विटर यानी एक्स हैंडल से कल्पना सोरेन भी लिख रही थी।
वो लिखती हैं कि हेमंत सोरेन जी को अन्याय पूर्ण कारावास में रहते हुए 45 दिन से अधिक हो गए हैं। सप्ताह में एक दिन मात्र कुछ समय के लिए उनसे मिलना हो पाता है। बाबा और मां के स्वास्थ्य को लेकर वो चिंतित रहते हैं। वो राज्य की जानकारी लेने के साथ साथ बच्चों के बारे में भी पूछते हैं। राज्यवासियों के प्रति हेमंत जी का प्रेम समर्पण ही मुझे शक्ति देता रहता है। इस अन्यायपूर्ण कारावास में भी वह मुस्कुरा कर कहते हैं कि तुम एक माँ हो, सब संभाल लोगी। हर सप्ताह मिलने के क्रम में वो जेल में बंद गरीब और असहाय कैदियों की समस्याओं के बारे में बताते रहते हैं। उन्हें कैसे न्याय मिले सोचते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले हेमंत जी ने महिला सिपाहियों की सहूलियत को लेकर सरकार तक अनुरोध भी पहुंचाया है। झारखंड समेत देश के जेलों में बंद कैदियों की संख्या सबसे ज्यादा आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। ये बात मैंने कही। अधिकांश मामलों में वंचित समाज के लोग मामूली अपराध में तो कई बार सिर्फ जमानत की छोटी से छोटी राशि ना भर पाने के असमर्थ के कारण जेल में रहने को मजबूर रहते हैं। मुझे याद है खुद मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन जी ने कुछ ऐसे कैदियों को रिहा करने हेतु निर्देश भी दिया था। आज हाथी उड़ाने वाले लोग सिर्फ पूंजीपतियों द्वारा दिए इलेक्ट्रल बॉन्ड और अन्य चंदों की मदद से लोकतंत्र की हत्या की साजिश रचने में व्यस्त हैं। उन्हें आदिवासी, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यक वर्ग से कोई मतलब नहीं। नीचे लिखा हुआ कल्पना सोरेन। ये बात हम भी मानते हैं और ये बात का जिक्र मैंने अपने इस रिपोर्ट में कहा कि आखिर एक तरफ सुधीर चौधरी जो जाति से ऊंचा जाति का है और दूसरी तरफ ST SC OBC वो रगड़ते रह जाते हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाता। माननीय सुप्रीम कोर्ट, देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि वो थोड़ा विचार करें इन चीज़ों पर। इस देश के आदिवासियों, इस देश के दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर यह अन्याय शायद देश के लोकतंत्र पर हमला ही होगा। बाकी मिलते हैं। जोहार। आप इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, आप क्या सोचते हैं। और फेसबुक पर नए हैं तो फॉलो कर दें, यूट्यूब पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं। जोहार।